एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आप सबको एसबीआई पीओ की क्वांट्स की स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। ये एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो रहने वाली है जिसमें हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों को कवर करेंगे, जिससे कि आपको पता हो कि आपको अगर सिर्फ जैसे होता है ना कि किसी किसी का क्वांट बहुत ज्यादा वीक है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, कॉमर्स बैकग्राउंड है। स्टिल आई वाज एबल टू स्कोर वेरी गुड इन क्वांट्स। आप मेरे एसबीआई पीओ के स्कोर कार्ड्स वगैरह देख सकते हो, आईबीपीएस पीओ के स्कोर कार्ड्स देख सकते हो, जहां 35 क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। वहां पे मैंने 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ी बात होती है और मेरा स्कोर भी काफी अच्छा था। तो ये सारी चीजें मैंने कैसे करी, कैसे पूरी अपना प्रेपरेशन के वक्त मैं क्या क्या चीजें यूज करती थी, कहाँ से पढ़ती थी, द सोर्सेज एंड दी स्ट्रेटेजी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले तो क्योंकि एसबीआई पीओ का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, आपको पता है। प्रीलिम्स में अब एसबीआई पीओ में जो आपकी क्वांट्स है वो सिर्फ 30 नंबर की आएगी और वहीं पे मेंस में 60 नंबर की आएगी। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको 20 मिनट मिलेंगे, मेंस में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे 60 नंबर के, आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। तो टाइम बहुत सारा होता है, कई बार टाइम एक्स्ट्रा पड़ जाता है हमारे लिए क्योंकि हमें क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते। बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन आता है आपके मेंस में, तो कैसे क्या डील करना है सब मैं आपको बताऊंगी। ओके, सबसे पहले तो एक काम कीजिएगा, जो आपका स्पीड मैथ्स वाला पोर्शन है ये प्रीलिम्स के लिए भी स्पेसिफिक है और मेंस में भी आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आप कैलकुलेशन पे फोकस कीजिए। 2-3 दिन लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। आपको एक तो टेबल्स याद करनी है 1 से 30 तक की, और आपको उसके बाद की मतलब 100 तक की टेबल्स के लिए क्या ट्रिक्स यूज होती हैं उसके लिए आपको एक वीडियो देख लेना है। आशीष अरोरा सर का वीडियो है, उसमें आपको वो बताएंगे कि किस तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा टेबल्स को आप बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आंसर निकाल सकते हैं। उसके अलावा जो आपके स्क्वायर्स हैं, क्यूब्स हैं, क्यूब्स आपको 20 तक के करने हैं, स्क्वायर्स आपको 30 तक के करने हैं, लेकिन 125 तक के आपको ट्रिक्स से सॉल्व करने आना चाहिए, मतलब बहुत जल्दी आप आंसर निकाल पाए। वो भी आशीष अरोरा सर का वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसके अलावा आपको करना है परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्शन। ठीक है, इसके आपके जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं एग्जाम में वो आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। आशीष अरोरा सर का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको पूरे वो लिख के रख लेने हैं और 2 से 3 दिन तक बहुत अच्छे से उसको रट लेना है, बिल्कुल। ठीक है, और डेली का 15-20 मिनट निकालेंगे और इसको बार बार रिवाइज करेंगे आंखें बंद करके। कोई भी टेबल अपने आप से बोलेंगे कि 25 का हो गया या 18 का हो गया, इस तरीके से। ठीक है, इसके अलावा स्टार्ट आप करेंगे पीवाई क्यूज से। ठीक है, सबसे पहले आप पीवाई क्यूज देख लीजिए क्योंकि उससे आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि किस तरीके के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पे किरण पब्लिकेशंस की पीवाई क्यू वाली बुक ले सकते हैं, मेरे पास भी थी। तो मैंने क्या किया था, सबसे पहले तो पीवाई क्यू सॉल्व किए थे कि मुझे कितने बन रहे हैं। तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे और पिछले 10-20 सालों के आपके यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आप जाके करिए और सॉल्व करके पहले तो खुद से पता लगाइए कि अच्छा अभी अगर मैं पीवाई क्यूज को सॉल्व करूं, अगर मैं पहले वाले एग्जाम में बैठता तो कितना स्कोर लगा पाता, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके हिसाब से फिर आप आगे की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ओके, अब आपने क्योंकि टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और परसेंटेज टू रेशियो कन्वर्जन कर लिया है तो आपको सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन में बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, खुद से सॉल्व कीजिए, उसके लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज। इसके बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, 30 से 40 पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, बाकी कुछ नया आ गया तो वो अलग है, लेकिन रिपीटेड वाले पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए। तो उसके लिए आप बैंकर्स पॉइंट वाले सर की वीडियो देख सकते हैं, उसमें बहुत सारे पैटर्न्स का एक लंबा सा वीडियो है। वो सारे पैटर्न्स आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए कि किस तरीके के हो सकते हैं। प्लस माइनस हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, डिविजन हो सकता है, वो सारे जो भी पैटर्न्स बनते हैं वो सब अच्छे से आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की भी बहुत बढ़िया ट्रिक होती है, वही बैंकर्स पॉइंट वाले सर जो है उन्होंने बना रखी है उसकी ट्रिक। प्लस माइनस कैसे पहुंचते हैं, वो बहुत ही शानदार ट्रिक है। उसके बाद आपको कभी कभी क्वाड्रेटिक में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपका क्वाड्रेटिक नहीं बनते हैं आपको क्वेश्चंस या आप देर लगाते हैं तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, उसमें आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और फिर आपकी स्पीड भी आने लग जाएगी।
अब आ जाते हैं डीआई और अर्थमेटिक पे। तो डीआई और अर्थमेटिक आपकी साथ में चलेगी, हैंड इन हैंड, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, अर्थमेटिक के कुछ बेसिक टॉपिक्स जैसे कि आपकी रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, ये दोनों टॉपिक्स आप सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए और इसकी डीआई लगाइए, क्योंकि प्रीलिम्स में इन्हीं दोनों चैप्टर्स पे बेस्ड डीआई आएगी आपकी, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स को कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो आपके हर्षल सर हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, कौशिक मोहंती सर हैं, उनके भी वीडियोस पढ़े। तो जो भी टीचर आपको समझ में आए, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए, आशीष अरोरा सर के भी वीडियोस हैं, मैंने साहिल सर से पढ़ा था, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे टीचर्स हैं मैथ्स के, आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इनका मुझे समझ में आएगा या नहीं आएगा, तो फिर उसके साथ आप फॉरवर्ड बढ़िए, वरना फिर आप दूसरे टीचर को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने अर्थमेटिक के 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को क्लियर करना है। जो लोग आपसे ये बोलते हैं कि अर्थमेटिक के बिना भी एग्जाम क्लियर हो सकता है, तो मार्क माय वर्ड्स, हो तो जाएगा, लेकिन अगेन आपकी बाकी सारे जो टॉपिक्स हो जाते हैं, बी इट क्वांट्स के ही दूसरे टॉपिक्स या फिर रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, उसमें बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आपको फिर कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप अर्थमेटिक करके जाइए, क्योंकि ऐसे डुएबल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 1-2 नंबर भी दिला देंगे, तो वो आपके सिलेक्शन का कारण बन सकता है। इसीलिए आप छोड़ के मत जाइए, और अभी आपके पास 65 से 70 दिन है, आप आराम से पूरी अर्थमेटिक कवर कर सकते हैं। पूरी नहीं तो कुछ टॉपिक्स छोड़ के आप बाकी सारे टॉपिक्स को आराम से कवर कर सकते हैं, उसकी डीआई भी कर सकते हैं और आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो आपको इसी तरीके से रखना है कि जो भी अर्थमेटिक का टॉपिक आपने कवर किया, कहीं से भी कवर किया, उसके आप लगाएंगे 50 क्वेश्चंस ऑन द वेरी सेम डे। मतलब आपने 2 दिन अगर लगाए हैं एक टॉपिक को कवर करने में, तो दोनों दिन आप 50-50 क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद वाले दिन में उस टॉपिक के आप 15-20 क्वेश्चंस डेली सॉल्व करेंगे, ठीक है। 15-20, 10-15 क्वेश्चंस करते रहेंगे, जिससे कि वो टॉपिक आप भूल ना जाए, ठीक है। वो टॉपिक आपके दिमाग में फिट रहे। वो फिट तभी रहेगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब मेंस स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। तो मेंस के लिए आपको क्या करना है, 15 फरवरी तक आपको मेंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। मतलब आपको मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं। अब मेंस में वैरायटी आती है। सबसे पहले तो आपको स्पीड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे कि आपका नंबर सीरीज हो गया, ठीक है। मिसिंग रॉन्ग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है उसकी, क्योंकि वो थोड़े से एडवांस लेवल के, ऑब्वियसली टफ लेवल के आपको मिलेंगे, तो उस पे आप थोड़ा सा उसके वीडियोस देख सकते हैं आप। अगेन कौशिक मोहंती सर के भी वीडियोस हैं, हर्षल सर के हैं, आशीष अरोरा सर के हैं। वीडियोस देखिए, पैटर्न्स सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, पैटर्न्स रिपीट होते हैं, मेमोराइज कीजिए उसको। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप बना के 3 से 4 नंबर आराम से ले सकते हैं। अगेन टफ लेवल के तो होंगे, ऑब्वियसली मेंस लेवल रहेगा आपका, लेकिन जहां आपको अगर ये टॉपिक्स अच्छे से आते हैं तो आपको दूसरे क्वेश्चंस ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मेंस में यही होता है कि क्वांट्स के इतने टफ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस मिल गए करने लायक, तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। मतलब उससे ज्यादा 10 क्वेश्चन से ज्यादा लोग नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। मेरे टाइम पे मैंने, क्योंकि बहुत अच्छी अर्थमेटिक भी मेरी बहुत अच्छी है और डीआई की भी मैंने बहुत प्रैक्टिस कर रखी थी, तो मैंने 18 अटेम्प्ट किए थे। आई डोंट नो कितने सही गए, लेकिन हाँ मेरा स्कोर ओवरऑल 124 रहा था, जो कट ऑफ से लगभग 30 नंबर ज्यादा था। तो मेरा अच्छा स्कोर आया होगा, ये मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। सेक्शनल अवेलेबल नहीं होता है स्कोर, इसीलिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो स्पीड मैथ्स के ये क्वेश्चंस पे फोकस करें। फिर आपको नंबर सिस्टम आना चाहिए, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम टाइप के कुछ क्वेश्चंस, आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर नंबर सिस्टम आपको आता होगा तो आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यूजुअली हम बैंक एग्जाम्स में क्या करते हैं, नंबर सिस्टम को अवॉइड करते हैं। हमें लगता है कि ये चैप्टर तो हमारे में आता ही नहीं है, बट आता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, ये हमें पता चलता है मेंस एग्जाम के दिन पे। इसीलिए आज से ही नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं नंबर सिस्टम में, मतलब सबसे ज्यादा टाइम आपका लेगा ये। मुझे याद है 9 क्लासेस मैंने देखे थे साहिल सर के उस टाइम पे, तो वो क्लासेस आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, किसी भी टीचर के कीजिए आप, लेकिन नंबर सिस्टम के कंसेप्ट आपको बहुत हेल्प करेंगे मेंस के 2 से 3 क्वेश्चंस बनाने में। उसके बाद आ जाते हैं अर्थमेटिक पे। तो अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। अगेन अर्थमेटिक अगर आपको आती होगी तो जितने भी क्वेश्चंस अर्थमेटिक के हैं उसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस आप आराम से निकाल सकते हैं, जो डुएबल हैं, जो आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, तो अर्थमेटिक का मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे पढ़ना है।
वही सेम रहेगा, बस आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने रहेंगे इनिशियल डेज में। 15 फरवरी तक आप ज्यादा से ज्यादा मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए, मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं डीआई पे, क्योंकि बेसिक डीआई ही नाम रहता है क्वांट्स का मेंस में, तो डीआई के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। अब डीआई जो होती है वो बहुत कम ऐसी डीआईज होती हैं जो डुएबल होती है, तो आपको डुएबल वाली डीआई सर्च करना एक तो आना चाहिए और डुएबल वाली सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो सॉल्व करना कब आएगी, जब आप मेंस लेवल डीआई सॉल्व करेंगे। तो मेंस लेवल डीआई के अच्छे खासे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। मेंस लेवल की डीआई आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आशीष अरोरा सर की, हर्षल सर की और कौशिक मोहंती सर की। तो इनकी मेंस लेवल की डीआई के रोज वीडियोस देखिए और रोज सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए पॉज करके, जिससे कि आपको समझ में आए कि मैं कितना आगे तक बना पा रहा हूँ, कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ। और धीरे धीरे आप देखेंगे पूरे क्वेश्चंस आपसे बनने लग जाएंगे। इनिशियली आपको नहीं बनेगा, इनिशियली आप स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि अप्रोच नहीं आती है, और वो एग्जाम के जो वो क्वेश्चंस होते हैं काफी टफ होते हैं, ठीक है। तो इनिशियली आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप डेली बेसिस पे डीआई सॉल्व करेंगे तो आई कैन गारंटी यू आप क्वेश्चंस बनाने लग जाएंगे, ठीक है। तो एक डीआई जरूर ऐसी होगी जो डुएबल होगी, जो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब अर्थमेटिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम सोचते हैं कि ये वाले चैप्टर्स तो क्या ही आते हैं, लेकिन उनके अच्छे खासे डुएबल क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी हो गया, मेंसुरेशन हो गया। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है मेंसुरेशन, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप उसका एक क्वेश्चन बना पाएंगे, एक क्वेश्चन हमेशा आता है उसका। प्रोबेबिलिटी का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार डीआई भी आ जाती है प्रोबेबिलिटी की। तो वो आप कैसे कर पाएंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत आता होगा। प्रोबेबिलिटी हम पढ़ के ही नहीं जाते, तो उसका ईजी क्वेश्चन भी आ जाएगा ना, तो हम पे नहीं बनेगा, वो हमारा बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि वो डुएबल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इन चैप्टर्स को आप नहीं छोड़ेंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट मुझे आज तक नहीं दिखे। अगर आपको दिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस मॉक्स में, तो वो वाला चैप्टर भी कवर कीजिए। तो ये हो गई पूरी की पूरी मेंस और प्रीलिम्स की कंप्लीट स्ट्रैटेजी। आपको क्या क्या चीजें डेली बेसिस पर करनी मैंने आपको सब बता दिया। बाकी टू डू लिस्ट में मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता रखे, तो आप टू डू लिस्ट वाला वीडियो भी देख सकते हैं जाके। उसमें मैंने आपको बताया कि कितने क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर के करने हैं आपको। बाकी सारी चीजें मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। आई होप आपको सब समझ में आ गया है, और समझ में आया है तो स्टार्ट कीजिए जाके। डरिए मत क्वांट से, जितना आप ज्यादा डरेंगे, अवॉइड करेंगे, उतना वो आपको डराएगा। इतना डरावना सब्जेक्ट ये है नहीं, जितना आप बनाएंगे उसको अच्छे से उसको सॉल्व कीजिए। आई कैन गारंटी यू, अगर आप क्वांट्स के साथ मक्कारी नहीं करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे फ्रूट्स दे सकता है, बहुत अच्छे नंबर दे सकता है। जहां पे लोग 10 नंबर नहीं ले पाएंगे, लोग 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही कर पाते हैं क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। लेकिन अब आपको पता है सेक्शनल कट ऑफ भी आ गई, तो आपको क्वांट्स पे अच्छा खासा वेटेज, आपको फोकस देना पड़ेगा, ठीक है। तो कीजिए इसको सॉल्व। बाकी मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह आया आपको, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।